गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि यहाँ पर 28 अगस्त का दिन इंडसइंड बैंक का कैसा गया और 31 अगस्त की संभावना कैसी रह सकती है। देखिए यहाँ पे जब इंडसइंड बैंक का क्लोजर हुआ तो ये 665.65 पे हुआ। जो हाई लगाया था इसने 10% के अपर सर्किट के बाद जब ये ओपन हुआ तो ये 689 का हाई इसने लगाया, और जो लो लगा था उस दिन का जहां से आपने एक तेज़ी आते देखी वो देखी आपने 595.50 के पास से। तो देखिए जब हमने यहाँ पर वीडियो बनाई थी थर्सडे को तो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जिस लेवल पर ये उस दिन बंद हुआ था वहाँ से बाइंग नहीं बनती है। कहीं पर अगर ये 585 के आसपास मिल जाए तो हमें कहीं बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए इस स्टॉक के अंदर। चलिए ये लेवल भी नहीं आया, इसके नीचे भी नहीं आया जो एक्सपेक्टेशन थी, और आपने देखा कि एक बहुत अच्छी तेज़ी। तो जो इसका एक लेवल था 619 रुपये 85 पैसे, स्टॉक ने बहुत तेज़ी से इसको तोड़ा। और जब स्टॉक ने इसको तेज़ी से तोड़ा तो अगर आप वो वीडियो थर्सडे की ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको एक लेवल दिया था विच वॉज 639 टू 640। ये आप लेवल अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर इंडसइंड बैंक ने बहुत समय बिताया। समय बिताने के बाद आपने एक और बड़ा ब्रेकआउट देखा। अब इस ब्रेकआउट के पीछे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सर इंडसइंड बैंक की क्यों तेज़ हुआ, एक्सिस बैंक की तेज़ क्यों हुआ। तो देखिए आपकी थोड़ी निगाह अगर नहीं गई हो तो मैं आपको बता दूं कि कैनरा बैंक भी बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ। कैनरा बैंक भी एक टाइम पर 10% के अपर सर्किट के पास पहुंच चला गया था, और ये एक फ्रेश ब्रेकआउट के पॉइंट पर आके खड़ा हो गया। बात समझ रहे, फ्रेश ब्रेकआउट के पॉइंट पे आके खड़ा हो गया कैनरा बैंक। इसके अलावा आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी तेज़ी देखी, आपने आईसीआईसी बैंक में तेज़ी, तो ओवरऑल तेज़ी थी। अब ये तेज़ी का रीज़न क्या बना, तो देखिए हमने उस दिन भी डिस्कशन किया था कि 24,074 ये एक लेवल है जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है फिबोनाची लेवल्स पर भी। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट भी क्यों था, क्योंकि ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे जब ये लेवल क्रिएट हुआ था इससे एक दिन पहले जब ये मार्केट में, जब मैं आपको बताता हूँ ये डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, या तो 16 या 17 या 13 से 17 मार्च के बीच की कहीं पे डेट होगी। मैं आपको ये बात याद करवाता हूँ कि यहाँ पर 25,000 समथिंग 70 के लेवल से 1,000 पॉइंट मार्केट बैंक निफ्टी नीचे खुला, राइट। जब ये 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे खुला यहाँ पर पड़ा है इतना बड़ा गैप। आप चार्ट्स ओपन करें आपको इतना बड़ा गैप बहुत क्लियरली नजर आएगा, किसमें, बैंक निफ्टी में। आपको मैंने डेट बता दी है, प्लीज इसी डेट के आसपास ढूंढिएगा इसको, आपको ये गैप दिखेगा। अब ये गैप जो है ये है नो ट्रेड जोन, इसमें कभी भी ट्रेड नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जब 25,000 के लेवल पर मार्केट बंद हुआ उसके दिन अगले दिन जब मार्केट खुलता ही इतना ज़्यादा गैप डाउन है तो वहां पर तो कोई ट्रेड नहीं हुआ। ये सब स्टॉक्स गैप डाउन ओपन हुए थे। अभी मैं आपको चार्ट्स में भी दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से वो गैप डाउन हुए, उसके बाद किस तरीके से मार्केट जो नीचे। अब मार्केट के पास पूरा टाइम था कि वो इस गैप को कवर कर सके। तो देखिए हाफ ऑफ द वे मार्केट ने जाके गैप कवर भी करने की कोशिश करी। आपने देखा होगा बैंक निफ्टी का जो हाई लगा वो 24,500 से 500-600 तक का लेवल जो है बैंक निफ्टी ने देखने की कोशिश करी। वो तेजी इसी करके थी क्योंकि यहां पर गैप था, राइट। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूं, देखिए आप अगर रेगुलर एनालिसिस देखते हैं मेरे चैनल पे तो हम बैंक्स को बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। मैं आपको बहुत देर पहले से बोल चुका हूं कि बैंकिंग क्षेत्र में या बैंक निफ्टी में पैसा लगाना चाहिए। इंडेक्स पीएसयू इंडेक्स कैन बी द वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर जो आपके लिए बन सकता था। तो देखिए वहाँ से तो आपने बहुत अच्छी रिटर्न आते देखी है। हम हर स्टॉक को बहुत नीचे से ट्रैक कर रहे थे। अब देखिए ये जो इस एकदम से इतनी बड़ी तेज़ी बनी, ये देखिए इन्वेस्टर के लिए हमेशा एक बहुत बेनिफिट का कारण बन जाता है, जो कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। इंट्राडे अपनी जगह पर है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे थे तो मैंने उस दिन भी वीडियो पे बोला था कि जिनके पास लोअर लेवल्स पर ये शेयर पड़ा है वो अभी भी इसमें लॉन्ग बना के जा सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस नीचे का 585 का। तो देखिए उस टाइम तो हम आए भी नहीं और आपने एक और बहुत बड़ी तेज़ी आपने स्टॉक में आते देख ली। अब स्टॉक में एग्जैक्टली आगे के रीज़न क्या बन सकते हैं, तो देखिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा स्टॉक के साथ। तो स्टॉक के साथ जब मैं पीछे गया तो मैंने यहाँ पर एक डेट देखी है 13 मार्च 2020। ये स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए यहाँ पर ये डेट निकाली है जिस दिन इस स्टॉक ने यहाँ से एक फॉल लेना शुरू किया था। अब ये जो फॉल का लेवल था ये था 750, मैं आपको बताता हूँ, ये था 758 के पॉइंट से। तो 758 है यहाँ पर लेवल, यहाँ पर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप डाउन होते हैं 707 रुपये 45 पैसे के आसपास, राइट।
यहाँ पर जब हम एक दिन पहले 12 हम बंद होते हैं यहाँ पर कुछ 13 मार्च के पास जब हम हम बंद होते हैं, तो हम कुछ लेवल था 758 के करीब हम बंद हुए थे। अगले दिन जब हम 16 मार्च को ओपन होते हैं तो यहाँ पर आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखती है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको गैप नज़र आता होगा, ये दिख रहा है आपको गैप, मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला गैप यहाँ पर। तो यहाँ पर ओपनिंग होती है 707.45 रुपये। अब देखिए जो ये सारी कैंडल्स थी, यहाँ से आपने, अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बॉटम आउट यहाँ पर स्टॉक ने एकदम से किया। और हम जो लेवल्स हैं, जो क्रूशियल सप्लाई, यहाँ पर जो ये सप्लाई की जोन बनी थी जिसने यहाँ से आपको ये फॉल दिखाया, हमने इसको ऑलमोस्ट मिड तक लाके 689 का यहाँ पर हाई भी लगा लिया। अब स्टॉक के लिए देखिए मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो देखिए हमें इन्हीं पुराने लेवल्स पर आके कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ढूंढने पड़ेंगे। तो देखिए जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल तो बनता है जो यहाँ पर आपने अभी देखा इंडसइंड बैंक ने यहाँ पर हाई लगाया। अब हाई क्या लगाया था, हमने लगाया था 689 का। तो देखिए 689 तो आपके लिए कि पहला रेजिस्टेंस का जोन बनता है मंडे। अगर स्टॉक इसको क्रॉस करता तो अगला लेवल जो स्टॉक अचीव करेगा वो है 707.45 के पास का। अगर आप इसके ऊपर भी निकलेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता है यहाँ पर इतना बड़ा गैप पड़ा है, और वो गैप जो है वो है 758.70 का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक ही दिन में कवर भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक में एक बहुत ज़बरदस्त रैली आई हुई है। आप जब रैली देख रहे हैं तो उसका पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि गैप था, बैंक निफ्टी का गैप है। तो उस बैंक निफ्टी के गैप में जहाँ जहाँ पर शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बन के रखे होंगे, वो शॉर्ट की कवरिंग आपको आती दिखी, और आपको स्टॉक्स में उन स्टॉक्स में आपको काफ़ी भारी जो वहाँ पर तेज़ी बनती दिख रही है, राइट। तो आपको मैंने रीज़न बता दिया यहाँ पर, रीज़न है क्या एक्चुअली में तेज़ी का, एक्चुअली में फ्राइडे में तेज़ी इतनी हो क्यों गई। अब देखिए यहाँ पर मुझे वापस आना पड़ेगा क्योंकि अब हमें सपोर्ट का लेवल्स भी देखने हैं। तो देखिए जो सपोर्ट का लेवल आपके लिए बनता है यहाँ पर स्टॉक में, तो वो थोड़े से हमें जो है वो थोड़े से नीचे के लेवल्स भी देखने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट का लेवल 644, ये आपका पहला सपोर्ट। और अगर ये यहाँ पर स्टॉक कभी भी नेगोशिएट करेगा तो 611, ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से आप देखेंगे एक ये रैली और एक ये रैली। मैं यहाँ पर मैं दोबारा आपके लिए मार्क कर देता हूँ, यहाँ से ये आपको रैली और ये वाली रैली आपको आती दिखी, और कितनी सुंदर रैली है। तो ये आपको ये कैंडल्स दर कैंडल ये आपको ट्रेड करने पड़ेंगे। तो जो मैंने आपको लेवल समझा दिए हैं वो देखिए ब्रॉडर रेंज में मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं। देखिए मैं बार बार जब भी ऑप्शन चेन के ऊपर आता हूँ मैं हमेशा आपको एक बात याद कराता हूँ, मैंने सिर्फ ऑप्शन चेन को इसलिए देखना है कि यहाँ पर जो हमने लेवल्स चार्ट्स के ऊपर मार्क किए हैं, हम उसके हिसाब से ऑप्शन के डेटा पर भी देखते हैं कि क्या चेंज आया है अभी फ्राइडे को। अगर आप फ्राइडे को देखेंगे, एक और व्यूवर्स बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप देखेंगे, आप जाते हैं थोड़ा सा अगस्त की सीरीज़ में बैक पे जाइए, इंडसइंड बैंक की वीडियोस उठाइएगा व्यूवर्स, इंडसइंड बैंक की वीडियोस उठाइएगा। आपको यहाँ पर जो गैप है ना ये स्ट्राइक में, वो 10-10 रुपये का दिखेगा, राइट। और जो अभी ये उठा के हो गया सितंबर सीरीज़ में 20 द टाइम, मैंने इसको पिछले 2 दिन जब मैंने इसको 27 अगस्त 28 अगस्त की वीडियो बनाई थी, ऑप्शन चेन सितंबर की भी यूज़ करी थी साथ में वेडनेसडे और थर्सडे को, तो मैंने तब भी ये मेंशन किया था कि यहाँ पर एकदम से 20-20 रुपये लेवल पे तेज़ी आपको आती दिख सकती है, क्योंकि लेवल्स बहुत बड़े हो गए स्टॉक के। तो यहाँ पर जब लेवल्स इतने बड़े हो जाएंगे तो अगर 520 से स्टॉक ऊपर निकलता तो यहाँ पर बीच में कोई रेंज नहीं है, तो सीधा अगर आपका कहीं रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा तो 540 के पास का बनेगा। तो ये अभी लेवल्स अपने अचीव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए जब गिरावट आई थी मार्च में तब 10-10 रुपये के गैप थे ऑप्शंस में, अब 20 रुपये की यहाँ पर आपको गैप दिख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो यहाँ पर अभी आता हुआ आपको सितंबर सीरीज़ में बैंकिंग में। अब आपको ICICI बैंक में भी दिख रहा होगा, SBI बैंक में भी दिख रहा होगा, 10-10 रुपये के गैप हो चुके हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर 5 रुपये के गैप थे, अब 10 रुपये हो चुके हैं। तो यहाँ पे स्ट्राइक के प्राइजेज में भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक और शेयर करता हूँ व्यूवर्स, आप देखिए यहाँ पर 38,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन खड़े हैं कॉल साइड पर, और 52,43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन खड़े हैं पुट साइड पर। अगर आपको यहाँ पर कॉल टू पुट रेशियो निकालनी हो तो आपको समझ आ जाएगा 1:1.6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 के करीब आएगी। दैट मीन्स कि अब इस शेयर में पुट राइटर्स जिनका लॉन्ग करने का नज़रिया था वो हावी हुए, ये हमें यहाँ से बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है पुट राइटिंग से, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से अपने लेवल्स की ओर। अब हम लेवल्स की ओर चल रहे हैं, तो देखिए आप 700 के लेवल को उठा के देखते हैं।
तो यहाँ पर 7,29,600 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको कॉल राइटिंग दिख रही है, 7,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन यहाँ पर खड़े हैं 600 कॉन्ट्रैक्ट्स। 680 की स्ट्राइक उठाते हैं ठीक है, जिसके ऊपर का हाई हम लगा के वापस आए थे। 2,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको यहाँ पर राइट होते दिख रहे कॉल राइटिंग, और 2,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही यहाँ पर ओपन अब खड़े हैं। 660 की स्ट्राइक अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको राइटिंग दिख रही है कॉल राइटिंग, 7,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। आप विजा विज मेरे साथ पुट साइड पे भी आइएगा तो ऊपर की तरफ अभी आपको ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं दिख रही है। तो जहाँ पर हमें लेवल्स की सेफ्टी नज़र आती है तो पहले हमने अपना निकालना है सपोर्ट का लेवल। तो ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस ज़रूर फेस करने को मिलेगा। यहाँ पर आप आ जाइए सपोर्ट की तरफ, तो 644 का लेवल जो मैंने आपसे बताया था, देखिए वो बिल्कुल सपोर्ट का लेवल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2,31,200 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको क्या दिख रही है, पुट राइटिंग दिख रही है, और 5,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। 620 के स्ट्राइक पे इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि 611 रुपये का अगला सपोर्ट का लेवल है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 2,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर भी पुट राइटिंग हुई है, और 3,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। तो देखिए ऑप्शंस के डेटा का देखने का सिर्फ नज़रिया यहाँ पर यह है कि जो हम लेवल्स चार्ट के ऊपर मार्क करें कि वहाँ पर आके रेजिस्टेंस ले सकता है स्टॉक, या वहाँ पर जहाँ पर हम पुट राइटिंग की बात कर रहे हैं वहाँ पर आके सपोर्ट ले सकता है कि नहीं स्टॉक। देखिए ये डेटा रोज चेंज होता है, मैं बार बार आपको याद करवाता हूँ, इस डेटे के बेस के ऊपर आप अपने ट्रेड नहीं ले सकते। मैं हमेशा आपको ये बात याद करवाता हूँ, इसीलिए इंपॉर्टेंटली हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ। तो प्लीज़ व्यूअर्स ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, तब आप अच्छा एक ट्रेड ले पाएंगे। देखिए एंटायर एनालिसिस करने का फ़ायदा सिर्फ एक होता है कि आपको ब्रॉडर व्यू पता होगा कि आपको किस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करना है इस शेयर के साथ। रादर आपको ये भी सीखना चाहिए कि प्राइस एक्शन किस तरीके से डेवलप हो रहा है स्टॉक में, और आपको उसके साथ उसी हिसाब से काम करना है। आपको मार्केट के साथ फाइट नहीं करनी है, आपको मार्केट के साथ रहना है। आई होप इस मैसेज के साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन आगे से प्रेस कर दे, ताकि मैं जितनी और वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।